आपने बताया था कि कर्म जो होते हैं सिर्फ मनुष्य जीवन में ही जो कर्म किए जाते हैं उन्हीं का कैलकुलेशन होता है। जो पुराने कर्म हैं, किसी भी योनि, कोई और योनि के कर्म होते हैं, उनका कुछ वो नहीं बनता, कर्म नहीं बनता। तो इतने सारे कर्म उसके बावजूद भी बन जाते हैं जब इंसान का शरीर। आप सोचो। अभी आपकी आयु कितनी है? 46। आप ईमानदारी से थोड़ी देर के लिए जज बन जाओ, हमको बोलना मत। अंदर से देखो। अगर उन कर्मों का हिसाब किताब दिया जाए तो अपने भारतीय संविधान के अनुसार आपको कितनी बार जेल हो, आपको कितनी बार दंड मिले। आप अपनी जज बनकर 42 वर्ष की अवस्था का निर्णय कर दीजिए। तो आप सोचो, ये जब जमा होंगे जाके और इनमें ब्याज लगेगा और जब इनका फाइनल आएगा तो कितना बड़ा बड़ा आएगा। समझ रहे ना? तो अब कई ऐसे पाप हैं कि आप अगर जज बने और हम आपको बताते जाएं तो आप कहोगे कि हाँ, इसका दंड होना चाहिए, ये गलती हुई है। लेकिन मेरे प्रभु ने अभी तक कोई दंड नहीं दिया। ये जो कर्म इस जन्म के हैं, ये जा रहे हैं पिछले गोदाम में जमा होने। ऐसे ही हमारा बार बार जन्म हुआ है और हमने बार बार गलतियां की हैं और वो सब स्टॉक जमा है। भीष्म जी ने कहा कि 100 जन्म तक मैं देखता हूं कोई पाप नहीं, कि 6 महीने से मैं बाणों की सैया में। भगवान ने कहा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। राजा थे आप, सांप को उठा करके कटीली झाड़ी में डाल दिया, 6 दिन तक तड़प के मरा, तो 6 महीने बाणों की सैया मिली। आप समझ रहे? एक गलती का 20 साल की वो कैद और 2 लाख जुर्माना। ऐसे होता है कि नहीं होता? बोले इतना कैद और इतना जुर्माना, और बेचारा कैद में भी रहेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। ऐसे ही ये जुर्माना में भोग रहे हो मनुष्य शरीर में, असली कैद तो नरक में भोगने को मिलेगी। असली जो फल मिलता है शुभ का, वो तो स्वर्ग में मिलता है। ये तो बाद का है बचा हुआ शुभ और अशुभ। तो एक गलती का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, और ऐसी हजारों गलतियां हमसे हो गई। और जैसे आप बताते हो कि ये जो मनुष्य जीवन चल रहा है ये सपना चल रहा है, जैसे हम सपने में कुछ भी कर्म करते हैं उनका कर्म नहीं बनता, और ये भी अगर जो सपना ही चल रहा है। तो अगर यही असली ज्ञान हो जाए तो आपसे कहा नहीं कि जैसे ये पहाड़ भर रुई है, एक दिया सराय में जल जाएगा। तो आपको अगर असलियत में ज्ञान हो जाए कि ये शरीर भी सपना है, जगत भी सपना है, सत्य तो केवल मैं सच्चिदानंद हूं, तो सच्चिदानंद हो ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं आया आपके अंदर। सदैव यही आया मैं स्त्री हूं, नहीं संभाला अपने को। तो ये स्वप्न में अभी चल रही हो, तो फिर स्वप्न में अगर पिटाई हो रही तो बिना जागे वो डंडा लगता है, वो दर्द होता है, नहीं होता? स्वप्न का आदमी अगर पिट रहा हो तो वो जग जाए तो बच जाए। तो भैया ये लंबा स्वप्न है, इसमें फांसी भी होगी, गोली भी मारी जाएगी, लगेगी, पर जब जगोगे तो नहीं लगेगी। क्योंकि आत्मस्वरूप में नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। सच्चा ज्ञान जब तक नहीं उत्पन्न होगा तो इस स्वप्न में हमको पिटाई भी होगी और सुख भी मिलेगा। दोनों चीजें है, सुख और दुख का खेल चल रहा है, तेज चल रहा है। अच्छा बताओ ना, आप पहले स्त्री थी और न बाद में स्त्री रहेंगी, ये बीच में मिला है। आप इसको कहाँ मान रहे हैं? आपको यही लग रहा है मैं यही हूं, नहीं मान रहे? गुरुदेव जी, आपने तो इतना सब कुछ अंदर चेंज कर दिया है कि अब वो रहता ही नहीं। अब तो एक थोड़ा हर जग इंसान जाओ। में। अभी चेंजिंग का मतलब जग गया, जग गया। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिस परमात्मा तत्व के जान लेने के बाद ये संसार खो जाता है, एकमात्र परमात्मा दिखाई देता है। इन सब मंदिरों में परमात्मा बैठा हुआ है। जब ऐसा अनुभव होने लगेगा ना, तब पता चलेगा कि मोह निद्रा से अब हमारे नेत्र खुल रहे।